जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी। देखते हैं आज माँ काली ने क्या रूप दिखाया है। माता ने देखो आज कैसा चमत्कार दिखाया है। देखो ये क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ आशीर्वाद देते हुए हाथ नहीं होता, ऐसे करके देखो हाथ लग रहा है। आज सेम हाथ जैसा लग रहा है कि हाथ ऊपर वाली उंगली, ये अंगूठा लग रहा है, ये उंगली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हाथ है और हाथ उठाए हुए हैं। ये सारा चमत्कार अजीब सा होता है, पर समझ नहीं आता ये कैसा चमत्कार होता है माँ का। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने मंगलवार को 2 मंगलवार को मैंने लौंग का हवन किया था। लौंग का हवन जो यानी कि चालीसा पढ़ते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैंने 2 बार हवन किया। 2 बार हवन करने के लिए मैंने जो है अपने हनुमान जी के लिए हवन किया था। चालीसा पढ़ते हुए एक श्लोक पढ़ करके एक लौंग का जोड़ा डाला मैंने हवन में। तो इस तरीके से मैंने हवन किया है। पर पहले हवन हुआ तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा हवन बाकायदा अच्छा सा हुआ और मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ हम सफलतापूर्वक अपने हवन में पूर्ण हो गया है। तो उसके बाद जो है मैंने जो हवन किया है दूसरे मंगलवार को, तो उस हवन में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे हमने देखा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब ये गुस्सा क्यों आता है ये हमें भी पता है कि क्यों गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है कोई, तभी हमको जो है उसका जो है हमें बदलाव नज़र आने लगते हैं कि किस प्रकार की हमसे कोई गलती हुई। हमें गलती का सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं अगर लौंग का हवन कर रहे हैं या फिर लौंग के द्वारा हम चालीसा हवन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और हमें जो है लहसुन प्याज का भी परहेज करना चाहिए। लहसुन प्याज हमने खा लिया था, क्योंकि लहसुन की चटनी खा ली थी, प्याज नहीं खाया था, लहसुन की चटनी खा ली थी। उसकी वजह से शायद मेरे साथ ये हुआ। मुझको बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आ रहा था, हमारे घर में यानी कि उस दिन सबको गुस्सा आने लग गया था। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ही इसमें हिदायत बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि कभी भी आप हवन करो तो उसमें जो है आप लहसुन प्याज ना खाओ और लहसुन प्याज का परहेज करो। इसलिए लहसुन प्याज का परहेज किया जाता है क्योंकि आपका हवन समर्थतापूर्वक हो और उसमें कोई परेशानी ना हो, ना कोई ड्रिंक करे, ना मांस मंदिरा खाए। इसके लिए जो है आपको ये सब का त्याग करना पड़ेगा। रोज़ खाओ कोई बात नहीं, पर उस दिन तो ना खाओ जिस दिन आप हवन करो। आप जो है जब हवन करते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का परहेज ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परहेज करना, क्योंकि बिना परहेज के आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्योंकि जब हासिल करना है माँ के लिए या फिर हनुमान जी के लिए या शिव जी के लिए, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो है जो हवन करोगे तो उसके लिए आपको ये त्याग करना पड़ेगा। आपको लहसुन प्याज का त्याग बहुत ज़रूरी हो गया है। लहसुन प्याज का त्याग बहुत ज़रूरी करना पड़ता है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ये सब करना पड़ता है। बहुत से लोग, हमारे भाई लोग कहते हैं कि जैसे भाई बहनें ऐसे कहती हैं कि हमने पूजा स्टार्ट की और हमको उसको गुस्सा भी आने लगा। माँ काली की जो है हमने पूजा की है तो मुझे काली माता जो है बहुत गुस्सा दिला रही हैं, पर माता गुस्सा नहीं दिलाती हैं। माता के प्रति जो हम श्रद्धा रखते हैं उस श्रद्धा में हमसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। जब हमसे कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, तब हमको जो है जो परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है ब्रह्मचर्य पालन करना और बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस प्रकार से हम जो है हवन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि हमारी जो है गुस्सा क्यों आता है। अगर हम प्रभु का हवन कर रहे हैं, भगवान का हवन कर रहे हैं, तो हमको गुस्सा क्यों दिलाते हैं माता या हनुमान जी या फिर बालाजी और गुरु गोरखनाथ जी।
तो ये सब जो है बहुत ज़रूरी होता है। पर मैं आज का देखो हमारे दीपक में क्या बना है, मुझको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हाथ नहीं होता है, हाथ जैसा लग रहा है काला काला, और उसके ऊपर जो है अंगूठा और उंगली लग रही हैं और बाकी कुछ लग नहीं रहा है। वैसे आप हमें बताना ये क्या चीज़ है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ बनी हुई है। पर हाँ, इस बात का ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप हवन करें तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन प्याज का परहेज़ करें और मांस मंदिरा वगैरह इस चीज़ों का परहेज़ करना ज़रूरी है, अति आवश्यक होता है। तो इसके लिए आप बस इतना ज़रूर करना, क्योंकि आज का टॉपिक इसी के लिए था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए हमको पता है। क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी तब से पूजन करती हूँ माता का, और माँ जो है मुझ पर पता नहीं प्रसन्न है कि नहीं है। पर हाँ, हमको जो है माता तो हम पे नहीं आती हैं, पर हाँ, जब हमको जो है शिव साधना केंद्र में हमको जो है 3 दिन की साधना की थी, तो उस वक्त हमको एहसास हुआ था माँ के आने का। और जो है कभी कभी हमको एहसास होता है कि माँ मेरे ऊपर आ रही हैं, पर मैं अपने आप को बहुत तीव्र गति से शांत करती हूँ, क्योंकि हे माता हमको शांत रखिएगा, क्योंकि हम अकेले होते हैं घर में, तो हमें शांत करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए जो है हम माता से यही विनती करते हैं कि माँ, अगर आपको खोलना है तो हमारा त्राटक खोलिएगा। हम जो है त्राटक खोलने से हम सबके पोछा लगाएंगे और हम सबको बताएंगे, पर हमको जो है इस तरीके से ना आइएगा, क्योंकि हम अकेले होते हैं, तो अकेले हमारे लिए कौन शांत करेगा और कौन हमको बताएगा कि पूछेगा हमसे कि तुम कौन हो कौन नहीं। हमारे पास कोई नहीं होता है, और दिन होता है तब भी कोई नहीं होता है, इस समय भी हमारे पास कोई नहीं होता। ये शाम का समय है, 7 बज के कुछ मिनट हुए हैं, पर हमारे पास इस समय कोई नहीं होता है। हम अकेले पूजा करते हैं, अकेले साधना करते हैं, अकेले जाप करते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं होता है। हस्बैंड है वो चैम्बर में बैठे होते हैं और बच्चे जो हैं इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए हम अकेले हो जाते हैं। इसी की वजह से हम जो है थोड़ा माँ से यही कहते हैं कि हे माँ के रूप में आइएगा और हमको दर्शन दीजिएगा, पर इतना रखिएगा कि हम जो है डरे नहीं, या फिर हमको कोई भी परेशानी ऐसी ना हो जिससे जो है हम अकेले उसको हैंडल ना कर पाएँ। और गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव हमारे साधना को सफलता देना, और बस यही कहती हूँ सबसे कि हाँ, जिस बात का ध्यान रखना, लौंग का हवन करें या 40 हवन करें, तो इस बात का ध्यान रखना किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। जय श्री सतगुरुदेव, जय माता दी। आज का मैं बस यही समाप्त करना चाहती हूँ, पर हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ऐसा नहीं कि हमको कोई अनुभव नहीं होते हैं, हमको बहुत अनुभव होते हैं। पोछा भी लगाती हूँ मैं लोगों का, और बहुत अभी देखो मैं अभी जल्दी की बात है 4-5 दिन की, मेरे भाई को, करजन भाई हैं हमारे चाची के लड़के, उनको जो है करंट लग गया था और वो मूर्छा अवस्था में 4 घंटे रहे, और उसके बाद जब उनको झाड़ा दिया तो वो स्वतः ही होश में आ गए। ये बात मैं बताऊंगी अगले एपिसोड में, आपको सारी बात बताऊंगी कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कैसे वो जो है होश में आए, किस तरीके से माँ ने उनको होश में लाए। और जो है भैरव जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सब लोगों ने हमारी मदद करी, शिव जी ने मदद की। तो इसलिए गुरुदेव हमेशा ही मदद करते हैं, और माँ काली जो हैं वो हमेशा ही मदद करती हैं सबकी। ऐसा नहीं है कि माँ डरावनी होती है, माता डरावनी कभी नहीं होती है कि माँ होती हैं। इसलिए हम माँ को अपनी सिर्फ माँ मानते हैं और कुछ भी नहीं। और अपनी माँ के लिए ही मैं अपना पूजन करती हूँ। ये हमारी दुर्गे माता हैं, ये मेरी दुर्गे मैया है। इनको भी हम जो है ना व्रत में पहले इनकी ही पूजा किया करती थी, कि फिर बहुत दिनों के बाद मैंने जब फोटो देखा माँ काली का तो मुझे माता काली बहुत अच्छी लगी, तब से मैं माँ को ले आई हूँ अपने घर में। अब माँ को लाए हुए हमको 6-7 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं माँ की भी पूजा करती हूँ। और जो है बस यही सब आपको बताना चाहती थी कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे की जो भी बात बताऊँ वो आप लोगों के काम आए, और बहुत बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों के काम आए। इसके लिए जो है मैं मंत्र कौन सा जपती हूँ, माता काली का मंत्र है, पर मुझे नहीं पता ये मंत्र मेरे मन में कैसे आया। मैं जब माता काली का मंत्र जप रही थी उस वक्त मेरे मन में अचानक में ये मंत्र मिक्स हो गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
शिव शक्ति शिव गुरु गोरख भैरवाय हम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शिव शक्ति शिव गुरु गोरख भैरवाय हम। ये मंत्र जो है हमारे मन में अचानक आया। अब मैं इसी मंत्र का जाप करती हूँ और मैं अपनी साधना भी पूर्ण कर रही हूँ। पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, कहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। शिव साधना केंद्र वाले वो जो गुरु जी हैं वो कहते तो हैं कि हम बिना पैसे के बात कर लेते हैं, पर आज तक हमसे बात तो की नहीं। हाँ, व्हाट्सएप पे एक बार जवाब ज़रूर दिया था जब मैंने बात की थी कि पैसे कैसे भेजे जा सकते हैं, इसके लिए ज़रूर मुझको कहा था, पर उससे ज़्यादा हमसे बात नहीं की। मैं अपने अनुभव किसी को नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं बस अकेले ही सब कुछ करती हूँ। जो अनुभव होते हैं वो भी अकेले ही शेयर कर लेती हूँ और जो परेशानियाँ आती हैं वो भी अकेले ही मैं स्वतः ही आप सबको बता देती हूँ। आप सब लोग बस हमारी मदद कीजिएगा। अगर हम आप लोगों किसी में से किसी को भी ज़्यादा ज्ञान हो या फिर कोई भी बात आती हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। बस यही चाहती हूँ क्योंकि मैं अगर आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये सब तो मुझको बहुत अच्छी तरीके से आता है। बस आपसे यही विनती है कि आप सब खुश रहिए और सबको खुश रखिए। माँ काली आप पर कृपा बनाए रखें और भैरव जी, गुरु गोरखनाथ जी, हमारे गुरुदेव जी और माता काली और जो है पंचमुखी हनुमान जी जो हैं ये आप लोगों की रक्षा बनाए रखें। बस आप सबसे यही विनती है। जय श्री सद्गुरुदेव, जय माँ काली।